केक खाना किसको पसंद नहीं है। केक का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आने लग जाता है। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल और अलग तरीके की केक की रेसिपी। इस केक की खास बात यह है कि आज हम इस केक को बिना मैदा, बिना अंडा और बिना ओवन के बना के तैयार करेंगे। आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही स्पेशल और घर में कढ़ाई में केक बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है एक बड़ा बाउल और बाउल में 2 चम्मच ताज़ा दही लिया है और उसी 2 चम्मच से मैंने 2 चम्मच के करीब पीसी हुई चीनी ली है। आप बूरा चीनी भी मार्केट वाली ऐड कर सकते हैं या चीनी को घर में पीस के भी ले सकते हैं। 2 चम्मच चीनी दही में डाल के और दही और चीनी को हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे दही और चीनी को हमें बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मिक्स कर देना है। एक बिल्कुल क्रीमी सा बैटर ना बन जाए तब तक। देखिए इसी तरह से चीनी और दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सेम वही हमने चम्मच लिया है, उसी चम्मच से 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन वो ऑयल ले जिसमें अपनी ऑयल की कोई स्मेल ना हो, वरना केक में ऑयल की स्मेल आने लग जाती है। तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल या जो बिना स्मेल वाला ऑयल हो वो इसमें लें। और ऑयल को भी हमें दही और चीनी में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। देखिए इसी तरह से मैंने ऑयल को भी अच्छे से कर दिया है मिक्स, बिल्कुल। अब ये मैंने ली है 1 कप सूजी। ये मोटी वाली सूजी है। अगर आपके बारीक वाली सूजी है आपके पास तो कोई बात नहीं, और मोटी वाली सूजी है तो इसको हमें मिक्सी के जार में डाल के पीसना होगा। बारीक वाली सूजी लेते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास मोटी वाली सूजी है। तो अब इस सूजी को मैं मिक्सी के जार में डाल के और बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ, क्योंकि आज हम सूजी से बहुत ही स्पेशल बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लिपी और सॉफ्ट केक बना के तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने सूजी को अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद पीसी हुई सूजी को भी हमें उसी चीनी और दही का जो हमने घोल बनाया है उसमें डाल देना है और अच्छे से सूजी को भी हमें उसमें मिक्स कर लेना है। अब सूजी धीरे धीरे फूलती भी है तो आपको इसे अच्छे से इस तरह से इसमें मिक्स करते जाना है। आपने केक तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज हम बिना मैदा का केक बनाएंगे। जब भी आपको केक खाने की इच्छा हो तो आप सूजी का केक तुरंत इस तरह से घर में बना के खा सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। तो देखिए सूजी को अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद में अब लिया है 1 कप, वही कप है जिससे मैंने सूजी लिया था, उसमें मैंने लिया है 1 कप दूध। अब दूध को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और दूध डाल के सूजी को फिर से दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी तरह। देखिए इसी तरह से दूध को भी हमें इस सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि सूजी फूलेगी अभी तो ये डबल हो जाएगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से दूध डालते हुए अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए सूजी को मैंने कर लिया है मिक्स। अब मैंने जितनी सूजी ली थी उससे आधा गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आधा, जो 1 कप सूजी ली थी तो आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को भी डाल के हमें इस तरह से मिक्स कर देना है, क्योंकि आज हम मैदे का यूज नहीं कर रहे तो उसकी जगह मैंने लिया है गेहूं का आटा और आटे को भी मिक्स कर दिया है। अब जो बचा हुआ दूध है वो भी हमने इस तरह से डाल दिया है और इस दूध को भी हम सूजी और आटे में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए इसी तरह से अच्छे से इसको फेंटना है ताकि ये बिल्कुल जो बैटर है क्रीमी सा बन जाए और केक जो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट केक बनेगा। और साथ में मैं आपको सीक्रेट भी बताऊंगी जिससे आपका केक बिल्कुल परफेक्ट, और इस केक में वही सामान यूज करेंगे जो घर में आसानी से मिल जाता है। ऐसा कोई भी सामान हमने यूज नहीं करना है जो घर में नहीं मिलता हो। अब इस सूजी जो हमने घोल बनाया था उसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया है और 10 से 15 मिनट बाद देखिए इस तरह से घोल अच्छे से तैयार हो गया है, बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको हमें इस तरह से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटना है ताकि ये बैटर बिल्कुल लाइट वेट हो जाए। तो आपको इसी तरह से ध्यान रहे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से इस तरह से फेंट लिया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच
बेकिंग सोडा, आप चाहे तो बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और अब मैंने लिया है आधा नींबू का रस, और उस आधे नींबू के रस में जितना नींबू का रस है उतना ही पानी भी ऐड करना है। केवल आप नींबू का रस ऐड करेंगे तो केक में खट्टापन आने लग जाएगा। तो जितना आप नींबू का रस ले उतना ही पानी ले। और 2 बूंद ये मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मीठा सोडा और नींबू के रस को आपको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। आपके पास में अगर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसकी जगह 1 पाउच इनो का भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को बैटर में। अब ये बैटर केक बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आपको लेना है कोई भी बर्तन, आप स्टील का भी ले सकते हैं या इस तरह का बर्तन भी ले सकते हैं। उसको ऑयल से इस तरह से अच्छे से ग्रीस कर देना है बर्तन को। देखिए इसी तरह से अच्छे से। आज मैं कोई भी बटर पेपर का यूज नहीं कर रही, तो आप इस बाउल में या तो मैदा या गेहूं का आटा, तो मैदा तो हम इस केक में बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, तो मैंने इसके तले पे हल्का सा गेहूं का आटा लगा दिया है ताकि ये जो केक जब कढ़ाई में रखे तो बिल्कुल भी चिपके ना। अब इस बर्तन में मैंने डाल दिया है जो बैटर केक के लिए बना के तैयार किया था। अब इस केक को ऊपर से सजाने के लिए मैंने थोड़ी सी टूटी फूटी और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टूटी फूटी डालने के बाद में काजू, पिस्ता, बादाम उनको भी बारीक इस तरह से काट लिया था और इसी तरह से उनको भी ऊपर लगा लेना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी के करीब मिट्टी डाल दी है। आप चाहे तो मिट्टी की जगह नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नमक नहीं था तो मैंने इसमें मिट्टी डाली है और ऊपर से इस तरह से रिंग रख दी है। आपके पास रिंग नहीं है तो आप इसकी जगह कटोरी को भी उल्टा रख सकते हैं। ये मिट्टी बिल्कुल साफ़ है, मैंने गमले से निकाली है, घर के गमले से, तो इसीलिए मैंने मिट्टी यूज़ की है। अब इसको अच्छे से हमें गरम कर लेना है मिट्टी को, और जब मिट्टी अच्छे से गरम हो जाए तो जो बैटर है ना केक वाला, उसका ये बर्नर हमें इसमें रख देना है और ऊपर से ढक्कन लगा के और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 40 से 45 मिनट तक आराम से पकने देना है। आपको ध्यान ये रखना है कि बीच में खोल के आपको बिल्कुल नहीं देखना है, चेक नहीं करना है, बस 40 से 45 मिनट तक आराम से इसको आपको पकने देना है। तो देखिए मैंने 45 मिनट बाद इसको खोल के चेक किया है, केक आराम से अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम चेक कैसे करें कि ये पका है या नहीं, तो आप चाकू लें और चाकू को इस तरह से केक में डाल के देखें। अगर बिल्कुल नहीं चिपक रहा है चाकू के तो ये केक अच्छे से पक चुका है। तो देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं कपड़े से पकड़ के बाहर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको ठंडा होने देना है, गरम गरम नहीं निकालना है, ठंडा होने के बाद ही आपको इसको उल्टा करके और ऊपर से इस तरह से हल्का सा आप थपथपाएंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा आसानी से। और तो देखिए कितना बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट ये जालीदार हमारा केक बन के तैयार है। इसको आप ऊपर से और भी सजा सकते हैं। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स टूटी फूटी और लगा दी है और तैयार है ये सूजी और गेहूं के आटे से बना हुआ बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट जालीदार केक। इसको आप व्हिप क्रीम या चॉकलेट क्रीम लगा के और भी रेडी कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपको अलग से लाऊंगी। लेकिन देखिए ये सूजी से बना हुआ बिल्कुल परफेक्ट केक, इस तरह से अगर आप अपने घर में सबको बना के खिलाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगा। किसी को यकीन भी नहीं होगा कि ये सूजी से बना हुआ केक है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए है ना सूजी से बहुत ही, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते और अंडा नहीं खाते उनके लिए ये केक बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से आप बिना अंडे के, बिना ओवन के घर में सूजी का केक बना के बच्चों को खिलाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। तो आप इस केक को कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई एक ऐसा सामान यूज नहीं होता जो घर में नहीं मिलता है, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं कढ़ाई में या कुकर में, किसी में भी आप इस केक को बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही स्पेशल और अलग तरीके की केक की रेसिपी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ
कि देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए काटने से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और जालीदार मुंह में घुल जाने वाला केक बना है। मैं आपको पूरा काट के दिखाती हूँ। इस तरह से आप केक बना के सबको ज़रूर खिलाएं। किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि ये सूजी से बना हुआ केक है। देखिए है ना, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ स्पंजी केक बनके सूजी का तैयार है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।